हरिद्वार में गंगा दशहरे पर भीड़ उमड़ी है। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा नजर आ रहा है। भक्तों ने खास मौके पर आस्था की डुबकी भी लगाई है। गंगा दशहरे में स्नान का पुराणों में भी महत्व है। गंगा स्नान करने से पाप धुलते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार में गंगा दशहरा के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है और गंगा घाट पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा भी नजर आ रहा है। भक्तों ने इस खास मौके पर मां गंगा में आस्था की डुबकी भी लगाई। गंगा दशहरे में स्नान करने का पुराणों में भी महत्व है और ऐसे में हरिद्वार में बड़ी संख्या में लोग गंगा घाटों पर मौजूद हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान करने से लोगों के पाप धुलते हैं और खास मौके यानी गंगा दशहरा पर इसीलिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। तो हरिद्वार में गंगा दशहरे के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह से घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना भी की। माना जाता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। सुरक्षा को देखते हुए पूरे मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन, 11 जोन और 27 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। तो गंगा दशहरा के अवसर पर हरिद्वार में हर की पैड़ी में पहुंचकर लोग बड़ी संख्या में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है। बता दें कि ऐसी मान्यता है कि गंगा दशहरा के मौके पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। उत्तरकाशी में गंगा दशहरे की पूर्व संध्या पर गंगोत्री धाम में स्वच्छता अभियान चलाया गया और इस दौरान घाट किनारे पुराने कपड़े, पॉलिथीन और प्लास्टिक की बोतलों को भी हटाया गया। साथ ही गंगा स्वच्छता की शपथ ली गई। इसके साथ ही श्रद्धालुओं से अपील भी की गई कि वो मां गंगा की जलधारा में कपड़े ना विसर्जित करें। स्वच्छता अभियान में गंगोत्री नेशनल पार्क, वन विभाग के अधिकारी और गंगोत्री मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। ऋषिकेश नगर निगम के सभागार में सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने सफाई कर्मचारियों से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को भी सुना। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने अपने नियमितीकरण करने और मानकों के अनुसार सफाई कर्मचारियों की भर्ती का मुद्दा उठाया। इस मौके पर भगवत प्रसाद मकवाना ने कहा कि उत्तराखंड के सभी निकाय में मानकों के अनुसार सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने को लेकर वो पहले से ही सरकार को संस्तुति दे चुके हैं। सफाई कर्मचारियों की समस्या को लेकर सीएम धामी से मुलाकात की जाएगी। कर दिया अभी अधिकारी लोग उसमें नियमावली बनवा रहे हैं, कौन कौन सी कैटेगरी अस्थायी श्रेणी की उसमें सम्मिलित होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने अधिकारियों से निवेदन है कि आप सफाई कर्मचारियों को उसमें प्राथमिकता से रखें, क्योंकि ये सभी के जीवन को सुरक्षा देने का काम करते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा करने का काम करते हैं। सबसे ज़्यादा जो है कष्टदायक इनका जीवन होता है, अनेकों बीमारियों को, संक्रामक रोग इनको हो जाते हैं। तो उस दिशा में सरकार मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए निकाय के कर्मचारियों को उसमें अवश्य सम्मिलित करे, जो मोहल्ला स्वच्छता समिति आउटसोर्स कर्मचारी हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने बनभुलपुरा हिंसा में फहीम की मौत की सीबीआई जांच की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक से 18 जून से पहले शपथ पत्र पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि जांच अधिकारी खुद इस मामले की जांच करने के साथ अंतिम रिपोर्ट भी पेश कर रहे हैं। मृतक के भाई परवेज ने याचिका दायर कर सीबीआई जांच और सुरक्षा की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 18 जून को तय की गई है। आज तक इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करते रहे, जबकि एक मैंडेटरी प्रोविजन भी है कि 90 दिन में आपको मर्डर केसेस में भी चार्जशीट फाइल करनी चाहिए। चार्जशीट नहीं फाइल हुई। सरकार का पक्ष आया कि भाई उसमें तो फाइनल रिपोर्ट लग गई और हमें उसमें सत्यता नहीं मिली। सरकारी वकील ने कुछ समय लिया तो कोर्ट ने कहा भाई समय ऐसे नहीं होता, इसको रिपोर्ट जो तुमने बनाई भेजो डीजी को और होम सेक्रेटरी को या चीफ सेक्रेटरी कुछ बोला है, और वो अगली तारीख तक 18 नेक्स्ट डेट है, 18 तारीख तक अपना पक्ष रखा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक और बैठक में 12 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। बैठक संपन्न होने के बाद गृह सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस ब्रीफिंग भी की और प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बताया कि धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें मुख्य रूप से ये निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में रजिस्टर्ड होने वाले हाइब्रिड वाहनों से अब टैक्स नहीं लिया जाएगा। और अभी तक बता दें कि हाइब्रिड वाहनों से प्रदेश में टैक्स लिए जाने का प्रावधान था। तो धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई थी, 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी और इन प्रस्तावों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। और प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये बताया गया है कि अब हाइब्रिड वाहनों से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। हालांकि इससे पहले तक अभी टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब चूंकि कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है तो हाइब्रिड वाहनों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। आज 12 मत थे आज हमारे इसमें। पहला मत था ये शहरी विकास विभाग का मत था। इसमें ये हमारे 2013 में 859 ये पर्यावरण मित्र जो हैं ये विनियमित किए गए थे। तो आज इनको भी जो हमारी मृतक आश्रित सेवा नियमावली है उसके अनुरूप उनके आश्रितों को इससे आच्छादित करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। दूसरा मत था ये परिवहन विभाग का मत था, उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलन परिवर्तन नीति के बारे में। इसमें पूर्व में ये व्यवस्था थी कि जो हमारा नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि पेट्रोल या डीजल से चलता है उसको सीएनजी, बैटरी या ईवी में कन्वर्ट यदि वो करते हैं तो उसमें कुछ सब्सिडी की व्यवस्था थी। उसमें एक चीज़ थी कि इसमें जो भी धनराशि ये सब्सिडी की होगी इसको एक एस्क्रो अकाउंट में रखने की पहले व्यवस्था थी। तो उससे एस्क्रो अकाउंट मतलब बैंक, संबंधित लाभार्थी और के बीच में, वो सरकार के बीच में एक एस्क्रो अकाउंट बना था। आज ये निर्णय हुआ कि इसको एक एसएनए अकाउंट में बना दिया, क्योंकि एस्क्रो अकाउंट को ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही है। तो उसको एक एसएनए अकाउंट में कन्वर्ट करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। उत्तरकाशी में गंगा दशहरे की पूर्व संध्या पर गंगोत्री धाम में स्वच्छता अभियान चलाया गया और इस दौरान घाट किनारे पुराने कपड़े, पॉलिथीन और प्लास्टिक की बोतलों को भी हटाया गया। साथ ही गंगा स्वच्छता की शपथ ली गई। इसके साथ ही श्रद्धालुओं से अपील भी की गई कि वो मां गंगा की जलधारा में कपड़े ना विसर्जित करें। स्वच्छता अभियान में गंगोत्री नेशनल पार्क, वन विभाग के अधिकारी और गंगोत्री मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। ऋषिकेश नगर निगम के सभागार में सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने सफाई कर्मचारियों से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को भी सुना। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने अपने नियमितीकरण करने और मानकों के अनुसार सफाई कर्मचारियों की भर्ती का मुद्दा उठाया। इस मौके पर भगवत प्रसाद मकवाना ने कहा कि उत्तराखंड के सभी निकाय में मानकों के अनुसार सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने को लेकर वो पहले से ही सरकार को संस्तुति दे चुके हैं। सफाई कर्मचारियों की समस्या को लेकर सीएम धामी से मुलाकात की जाएगी। कर दिया अभी अधिकारी लोग उसमें नियमावली बनवा रहे हैं, कौन कौन सी कैटेगरी अस्थायी श्रेणी की उसमें सम्मिलित होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने अधिकारियों से निवेदन है कि आप सफाई कर्मचारियों को उसमें प्राथमिकता से रखें, क्योंकि ये सभी के जीवन को सुरक्षा देने का काम करते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा करने का काम करते हैं। सबसे ज़्यादा जो है कष्टदायक इनका जीवन होता है, अनेकों बीमारियों को, संक्रामक रोग इनको हो जाते हैं। तो उस दिशा में सरकार मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए निकाय के कर्मचारियों को उसमें अवश्य सम्मिलित करे, जो मोहल्ला स्वच्छता समिति आउटसोर्स कर्मचारी हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।